हे गाइस, आई होप आप अच्छे होंगे। और अभी कोरोना तो थोड़ा बहुत संभलने में आया है। सो आई होप आप हिम्मत रख रहे होंगे और अपने आसपास के लोगों की मदद कर रहे होंगे। हाँ, तो एज यू वुड हैव नोटिस्ड, शायद जिन्होंने नहीं किया नोटिस, वो अभी हालिया में अमेरिका का इन्फ्लेशन डेटा रिलीज़ हुआ है। तो वो 4.2 के नज़दीक आया है। एंड उसकी वजह से कल काफ़ी सेल ऑफ आया ग्लोबल इक्विटीज़ में। आज भी वो हल्का सा जारी रहा। तो अब मैं आपके लिए डिकोड करने वाला हूँ कि व्हाट डज इट एक्चुअली मीन और आगे इम्पैक्ट क्या होंगे। लास्ट वीक आपको याद होना चाहिए जब वी मेड अ वीडियो, तो इवन देन आई टोल्ड यू कि व्हेन कमोडिटीज़ एंड प्रेशियस मेटल्स इन जनरल राइज, इट मीन्स समथिंग सिग्निफिकेंट इज ग्रोइंग अप। सो अगर मैं नटशेल में आपको बोलूं कि पूरे विश्व में या ग्लोबल इकोनॉमिक कहाँ जा रही है, तो वो एक अनार 100 बीमार के हिंदी की जो कहावत है वो इस समय चरितार्थ होती हुई नज़र आ रही है। बिकॉज एक अनार 100 बीमार का मतलब है कि करेंसी प्रिंटिंग इतनी मैसिव हो गई है कि ये सिचुएशन आ गई है। तो अगर मैं नॉर्मल लोगों के लिए, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था कि हमारे पास रियल एसेट्स, रियल फिजिकल एसेट्स आर लिमिटेड इन सप्लाई, लेकिन ये कोरोना पैंडमिक पीरियड में काफ़ी मनी प्रिंटिंग की गई, उसकी वजह से चीज़ों में इन्फ्लेशन आ रहा है एंड इकोनॉमीज आर नॉट ओपनड अप। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कभी भी जब महंगाई आती है तो उसके दो कारण होते हैं, दो बेसिक कारण होते हैं। पहला तो ये कि भाई चलो सप्लाई आपकी इम्पैक्ट हो गई, सप्लाई चेन्स क्लॉग्ड हैं तो आपको सामान नहीं मिल पा रहा है, तो बायर्स बिड अप द प्राइस एंड इन्फ्लेशन आ जाता है। लेकिन दूसरा आपको मॉनेटरी इन्फ्लेशन समझना पड़ेगा। आप किसी भी किताब में पढ़ोगे तो उसमें महंगाई की क्या डेफिनेशन है, उससे इतर है ये डेफिनेशन। और मुझे इशू इसलिए है क्योंकि जब तक इंडिया का डेट टू जीडीपी 70 के नीचे था, 70-80 था, अभी पैंडमिक पीरियड के नीचे जब तक वो था, तब तक आई वॉजेंट वरिंग कि भाई ठीक है इन्फ्लेशन आ रहा है, वील बी एबल टू मैनेज बाय ओल्ड केन्जियन मल्टीप्लायर। बट अभी हम 9900 के लेवल पे इंडिया की डेट टू जीडीपी रेशियो पहुंच चुका है। सो आगे वी इंडियंस आर, आई वोंट से वीज़ा वी हमारे जितने वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स हैं उनसे नियर टू हैं हम रिस्क पे। लेकिन अगर हम नहीं संभले तो काफ़ी रिस्क आएगा। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि बैंक्स एंड एनबीएफसीज आर एट रिस्क, क्योंकि इस तरह के इन्फ्लेशन में आपको ये समझना पड़ेगा कि सेंट्रल बैंक्स अराउंड द वर्ल्ड वोंट फाइट द इन्फ्लेशन। वो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर उन्हें बढ़ाना होता तो वो बहुत पहले ही क्या कहते हैं ये चीज़ प्ले कर गए होते। तो इनसे बचने का क्या तरीका है, मैंने आपको पहले ही बताया कि आप फिजिकल एसेट्स अक्वायर करें। ये गोल्ड आप खरीदें, कल अक्षय तृतीया है, एक बहुत अच्छा मुहूर्त है आप अगर गोल्ड खरीदना चाहें। और दूसरा ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट कॉपी करना बंद करें। मुझे समझ नहीं आता, अगर आपको शायद आप भूल गए हैं, इंडियंस हैव फॉरगॉटन कि लॉन्गेस्ट रनिंग डेवलप्ड कंट्री इतिहास में, लॉन्गेस्ट रनिंग अगर कोई रही है वो इंडिया रही है। और हमें ये वेस्ट के बेवकूफ़ हमें ये बताते हैं कि हाउ टू बिकम रिच। ये वॉरेन बफे और ये पीटर लिंच और इन सब की कहानियाँ सुनाकर हमारे बच्चों को बर्बाद कर दिया जाता है, जबकि लोगों को यही नहीं पता है कि बर्कशायर हैथवे 2008 में कंगाली के कगार पे आ गई थी। उसे आपको पता है कि उसे रेस्क्यू करा गया है? नहीं पता होगा आपको। तो ये जो वैसे भी आजकल प्रोपेगेंडा और मतलब मिस इन्फॉर्मेशन का ज़माना ऐसा है कि आपका इकोनॉमिक्स से लेके पॉलिटिक्स, मतलब आपको क्या मतलब शर्म मतलब नहीं आती कि आपको कोई बेवकूफ़ समझता है और कोई भी डेटा आपको उठा के दे देता है और आप उसकी वाहवाही और भजन में लग जाते हैं। मतलब कल को अगर वो आपको मतलब दिन दहाड़े आपका परचेजिंग पावर ख़त्म किए जा रहे हैं, आपको दिन ब दिन गरीब किए जा रहे हैं और आप वो चीज़ समझते ही नहीं है, आप जाके वही वेस्टर्न मीडिया फॉलो करेंगे, वही प्रोपेगेंडा फॉलो करेंगे, वही मीडिया। मतलब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे जाके और हालात ख़राब होंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं डेप्थ में नहीं जाना चाहता बिकॉज आई विल स्पूक यू। बिकॉज वैसे भी काफ़ी लोगों की अभी उतनी मेंटल मेच्योरिटी ही नहीं है कि वो उस बातों को समझ पाएँ जो मैं बोल रहा हूँ। तो अगर आप अपना इंडियन इंडाइस देखेंगे तो उसमें भी अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो गेट इनटू गुड कमोडिटीज़ कंपनी।
इसलिए क्योंकि काफ़ी उसमें से ऐसी कंपनियां भी हैं जो अपनी बुक वैल्यू के नीचे कोट करती हैं। बीइंग अ कमोडिटी कंपनी, अगर आप बुक वैल्यू के नीचे कोट कर रहे हैं तो इट्स अ जैकपॉट। बैंक्स और एनबीएफसी के भरोसे अभी ना रहें जब तक आपको अपने एनपी के लेवल नहीं पता होते। और सबसे बड़ी बात, ये क्रिप्टो करेंसी का जो भूत है आ गए ना औकात में, ये तुम्हारे इलॉन मस्क। और ये क्रिप्टो करेंसी के मतलब 18-19 साल के लौंडे जो हैं, ये अपने आप को पता नहीं उन्होंने पैसे क्या दुगने तिगने कर लिए थे क्रिप्टो करेंसी में, और वो हमारे जैसे ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स को आके ज्ञान देते हैं। उनसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भाई तुम्हारी जितनी उम्र है ना, उतनी हम लोगों की कमर है ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स की। तो थोड़ा बहुत होश के नाखून लो और लोगों में ये वायरस मत फैलाओ इस चीज़ का कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर लो, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर लो। तुम्हें करेंसीज का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता और तुम्हें लगता है कि सिंस इट्स अ करेंसी बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम, वो आगे आने वाली चीज, मतलब आने वाले समय की फ्यूचर करेंसी है। क्या नशा नशा करके आए हो क्या? करेंसीज का बेसिक तुम्हें नहीं पता होगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन करेंसी एंड मनी। और इंडिया का मनी, जो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि ह्यूमन इतिहास में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री का टाइटल अगर किसी ने ओन किया है, वी इंडियंस हैव ओन्ड इट। इट्स हाई टाइम दैट यू पीपल रियलाइज इट। और अभी अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप उतनी समझ में नहीं जाना चाहते हो, तो एटलीस्ट डोंट फॉलो द फैड यार। ये आपको क्या मतलब कॉमन सेंस भी गिरवी रख दिया है क्या? आजकल गिरवी रखना बहुत आसान है चीज़ है ना, क्योंकि ब्याज रेट कम है तो गिरवी भी बहुत आसान से, दिमागी गिरवी रख दो साला, क्या जा रहा है। तो अब मैं थोड़ा आई वॉन्ट टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड कि प्लीज़ क्रिप्टोज और ये टेक स्टॉक्स और ये स्टॉक्स, वर्ल्ड इज एट अ वेरी डेलिकेट प्लेस। अभी ये पैलेस्टीन और आपने ये पैलेस्टीन एंड इसराइल का देख लिया, फिर अभी ये आपका टर्की और ईरान पता नहीं क्या करे जा रहे हैं। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ऐसा नहीं है कि देश लड़ते हैं इसलिए कमोडिटी की प्राइस भागती है। कमोडिटी की प्राइस भागती है इसलिए भी देशों को लड़ना पड़ता है, बिकॉज सम कंट्री इज द बायर, सम कंट्री इज द सेलर। उसमें आपको माला पहना दी गई है क्रिप्टो करेंसीज की। तो भाई इंडिया में जितना पोटेंशियल है, आपको मानसिक रूप से दिवालिया करके आपको शायद एक ऐसी उसमें ले जाना चाहते हैं स्टेज पे, दिस ऑल वेस्टर्न कॉन्सेप्ट की आपसे बोले कि आप अपना घर बेच दो और क्रिप्टो करेंसी ले लो, तो आप ले भी लोगे। तो प्लीज़ थोड़ा इतिहास पढ़िए, थोड़ा इंडियन हिस्ट्री को समझिए और गर्व महसूस करिए कि आप एक भारतीय हैं। गेट इन टू इंडियन वे ऑफ इन्वेस्टिंग। और आपको अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो प्लीज़ ये ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स, भाई पहले चलना तो सीख जाओ, फिर दौड़ना सीख लेना। इन्वेस्टिंग इज़ नॉट समथिंग जो 2 मिनट में आ सकती है, 2 साल में नहीं आ सकती, 2 डेकेड में नहीं आ सकती। और आपने क्रिप्टो करेंसी में कुछ गेन क्या बना लिए, आप तो मतलब अपने आप को चौधरी समझने लगे। अब थोड़ा इतर और बातें कर लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज का जो गेन है, वो अगर किसी भी ट्रेडिशनल बंदे से पूछेंगे जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग में रहा है, वो गेन्स डिस्टॉर्ट कर देगा लोगों को और उन्हें लगेगा कि सब काम धाम छोड़ दो, किसी को मतलब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ ये टर्शरी इकोनॉमी के जितने प्रोडक्ट्स हैं, ये लेवरेज प्रोडक्ट जितने आते हैं, वही पैसा कमाने का सारा जरिया ही है। तो एक काम करते हैं ना कि खेती वेती छोड़ देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग छोड़ देते हैं, हम सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं, स्पेकुलेट एक्चुअली, वो भी क्रिप्टो करेंसीज में। क्यों? क्योंकि उसमें लेवरेज मिल जाती है। तो 10 लाख रुपए कमाने हैं तो ट्रेडिंग कर लेंगे, कॉर्न में ट्रेडिंग कर लेंगे, गोल्ड में ट्रेडिंग कर लेंगे और ये सारे लेवरेज प्रोडक्ट्स पे कर लेंगे। क्यों हमें मेहनत करनी यार? कौन खाना खाता है, किसको कपड़े चाहिए ओढ़ने के लिए? यही करते हैं, ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग क्रिप्टोज में करते हैं। और यही बेवकूफ़ियत है जो आप लोगों को नहीं समझ में आता है कि भाई इकोनॉमी भी 3 उसमें बांटी गई है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। टर्शरी इकोनॉमी के आपके सर्वे सर्वा ये सब वेस्टर्न कंट्रीज़ वाले हैं और मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, बट आपको ये पता होना चाहिए कि व्हेन द शिप इज सिंकिंग यू बेटर रन फॉर लाइफ बोट। और आपको गर्व होना चाहिए कि आप भारतीय परंपरा के हिस्से हैं जहाँ पे लाइफ बोट का पूरा आपको रोड मैप तैयार करके दिया हुआ है कि व्हेन सिचुएशंस आर रॉन्ग हाउ कुड यू एक्चुअली रीस्टार्ट द सिस्टम। इंडिया कैन मतलब लीड द रीबूटिंग ऑफ द वर्ल्ड ग्लोबल रिजर्व करेंसी। लेकिन आपको जाके हमारे लोगों को किसी की गोदी में बैठना है और इंडिया को एज अ नेशन भी किसी की गोदी में जाके बैठना है। मतलब खुद मुख्तारी, आत्मविश्वास सब त्याग के पता नहीं
किस लेवल पे चल रहे हैं आप। तो ये मैं हर बार आपको ज्ञान नहीं दे सकता कि कहाँ इन्वेस्ट करो, ये नहीं बोलना। और ये वीडियो मैंने स्पेसिफिकली इसलिए बताया कि आप थोड़े से चैतन्य हो जाएं, उन लोगों को सुनना स्टार्ट करें जो, मैं बहुत कॉन्ट्रेरियन साउंड करता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं जो रिसर्च करके, मैं डेटा अगर आपको सामने रख दूँ ना तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। इन्वेस्टिंग छोड़ के आप तो यही मनाओगे कि भाई मेरा घर ही बचा रह जाए। तो प्लीज़ मतलब थोड़ा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ, कोरोना काल है, चीज़ें रिबूट हो सकती हैं, हो रही हैं आपके सामने, हमारे प्रियजन हमें छोड़ के जा रहे हैं। तो थोड़ा सा अमेरिकन मिलिट्री ने एक चीज़ डेवलप करी थी कि लोगों को घर में अटैक किए बिना वहाँ के नागरिकों का दिमाग कैसे हैक करके नेशन क्रम्बल किए जा सकते हैं। उसे साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस बोलते हैं, और नटशेल में सायोप्स, उसके बारे में पढ़िए। क्योंकि ये आपके जितने सत्तारूढ़ पार्टी वाले हैं वो उसे बहुत इस्तेमाल अच्छे से कर रहे थे जब तक अमेरिका ने खुद उनके ऊपर इस्तेमाल नहीं कर दिया। तो अब तब से वो बचे बचे भाग रहे हैं कि हमारा प्रोपेगेंडा साला हम ही पे चला दिया। तो प्लीज़ मतलब आप अगर अगले 10 साल में इंडिया को ग्रो करना है और इंडिया को अपनी पुरानी ग्लोरी हासिल करनी है, तो हमें फिर एग्रीकल्चर की तरफ जाना पड़ेगा, हमें फिर ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। और ये लेवरेज बेस्ड टर्शरी इकोनॉमी, और सबसे ज़्यादा ये आप ये वेस्टर्न इनको फॉलो करना बंद करिए। वो जिस हालात में थे 1971 के बाद, वहाँ बाढ़ आ गई थी, करेंसी इतनी क्रिएट कर दी गई कि कोई भी बेवकूफ़ होता ना, वो भी मल्टी बिलियनियर, और इसी की कस्में खा के ये MBA कॉलेज वाले, ये आपको कोर्स बेचने वाले, ये उनके कोर्स पढ़ा के आपको पता नहीं किस चने के झाड़ पे चढ़ाए दे रहे हैं। तो प्लीज़ थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करो। मुझे पता है कि कॉमन सेंस इज़ नॉट वेरी कॉमन, बट आई एम श्योर कि अभी भी कुछ लोग होंगे मेरी तरह जो अपना बाल खींच रहे होंगे और लोगों को बताने की कोशिश कर रहे होंगे कि व्हाट इज़ रॉन्ग एंड हाउ यू कैन इंश्योर योर सेल्फ। तो आई विल टेक योर लीव, आपसे विदा लेता हूँ। मेरा पूरा मकसद यही था कि मैं आपको थोड़ा एजुकेट कर सकूं और थोड़ा अलग तरीके से सोचने के लिए, मजबूर तो नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर मैं आपको नज भी कर सकूं तो मेरे ख्याल से आई वुड हैव डन अ वंडरफुल जॉब। सो इंश्योर योर सेल्फ, हैप्पी इन्वेस्टिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।